Good morning, everyone. Chapter is here Dissolution of Partnership Firm. We have already discussed meaning of dissolution of partnership firm and modes of dissolution of firm. किस किस तरह से dissolution का firm का dissolution होता है आपके पास में, and difference between the dissolution of firm and dissolution of partnership. अब हमें क्या करना है, सिंपल सा डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म में मेनली आपके पास में फर्स्ट अकाउंट बनता है रिलाइजेशन अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट। सेकंड बनता है रिलाइजेशन अकाउंट या रिकवरी अकाउंट होता है आपके पास में, वहां बनता था रिवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ बनता है रिलाइजेशन अकाउंट। रिलाइजेशन अकाउंट का मीन्स है सिंपल सा, जब हमको अकाउंट्स को वाइंडिंग अप करना हो, क्लोज करना हो, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे, असेट्स की रिकवरी करेंगे और लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, और उससे जो प्रॉफिट होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। नेक्स्ट बनता है आपके पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड बनता है आपके पास में बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट। वहां आपके पास एडमिशन और रिटायरमेंट में बनता था फर्स्ट रिवोल्यूशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड बनता था बैलेंस शीट, थर्ड बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट बनता है और कैश अकाउंट बनता है। इसका मीन्स यहाँ पर हमारे पास बैलेंस को आगे लेके नहीं जाना, फर्म को आगे चलाना नहीं है, तो सिंपल सा जो भी अवेलेबल कैश होगा उसका पेमेंट कर देना, और जिस पार्ट में पेमेंट देना है उसको पेमेंट दे देंगे, और जिससे लेना है उसे पेमेंट रिसीव कर लेंगे, फाइनल सेटलमेंट आपके पास में। और फोर्थ बनता है इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो आपके पास में पार्टनर लोन अकाउंट बनता है। अब किस तरह से आपके पास में इसमें एंट्री आपके पास में करेंगे, सिंपल सा आपके पास में, तो सबसे एट फर्स्ट में क्या करते हैं, इसमें एंट्री में क्या करते हैं, एट फर्स्ट में सिंपल सा क्या करते हैं, जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनको ट्रांसफर करते हैं रिलाइजेशन में। कितनी असेट्स है हमारे पास में, इतनी लायबिलिटीज है। दूसरी फिर करेंगे जितनी भी असेट्स हैं उनको क्या करेंगे, सेल करेंगे और उनसे क्या करेंगे, रिलाइज करेंगे आपके पास में, तो उनसे जो कैश कलेक्शन होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे उसमें से, और उससे प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एट फर्स्ट में करते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पास में, तो जितनी भी असेट्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने की एंट्री होती है पास में रियलाइजेशन अकाउंट यार टू सन्ड्री असेट्स। जितनी भी असेट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब किस किस असेट्स को ट्रांसफर नहीं करते, सिंपल सा, तो सिंपल सा बीइंग ऑल असेट्स ट्रांसफर ना, एक्सेप्ट किस किस को छोड़ करके, कैश को ट्रांसफर नहीं करते, बैंक को ट्रांसफर नहीं करते अपन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर नहीं करते, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर नहीं करते, असेट साइड होते हैं पास में, और पीबीडी को ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि ये क्या होती है, लायबिलिटीज होती है आपके पास में। सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, किस किस को छोड़ते हैं, कैश को, बैंक को, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और पीबीडी को लेकर पास में, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड है, अब हम करते हैं लायबिलिटीज को ट्रांसफर, ठीक है ना। तो लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, सेंट्री लायबिलिटीज अकाउंट या सेंट्री लायबिलिटीज अकाउंट या, तो इसकी एंट्री आपके पास होगी सेंट्री लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री, सेंट्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपके पास इसके एंट्री पास में क्या होगी, लायबिलिटीज बाय साइड में जाएंगी, सेंट्री लायबिलिटीज, सेंट्री लायबिलिटीज अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट।
अब इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं करते, तो किस किस को ट्रांसफर नहीं करते, तो एक्सेप्ट कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, और जितने भी प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं उनको ट्रांसफर नहीं करते आपके पास में, एंड प्रॉफिट एंड रिजर्व इनको अपन ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि किसमें डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, पार्टनर्स के पास में। नेक्स्ट एंट्री अपन क्या करते हैं इसमें, अब क्या करना होता है, हमें क्लियर हो गया इतनी तो असेट्स हमारे पास में है और इतनी लायबिलिटीज हमारे पास में है, ठीक है, इतनी तो असेट्स हमारे पास में है और इतनी लायबिलिटीज हमारे पास में है। एक इसमें पार्टनर जो लोन होता है उसको भी ट्रांसफर नहीं करते हैं, पार्टनर लोन, यदि किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है, जितनी भी असेट्स होती हैं उनसे सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है, उसके बाद जब बचता है तो पार्टनर का पेमेंट किया जाता है लोन का, और बाकी बचता है तो पेमेंट किसको, पार्टनर्स को। अब क्या होता है, इन असेट्स को सेल करना होता है, रियलाइज करना होता है, तो वहां आपके पास में क्या होती है, सिंपल सा थर्ड नंबर, सेल ऑफ असेट्स या रियलाइज फ्रॉम असेट्स। असेट्स को क्या करना है, सेल करना है या रियलाइज करना है पास में, तो क्या होगी पास में, असेट्स को सेल करने में कैश तो आएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो एंट्री अपन क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स हैं उनका सारा राइट्स किसको ट्रांसफर होगा, रिलाइजेशन को। अब कैश टू असेट्स नहीं करेंगे अपन, पहले हमें एंट्री करते कैश टू असेट्स, अब सारी जितनी भी असेट्स हैं और लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर होगी, रिलाइजेशन होगी पास में, तो सारा काम किसके थ्रू होगा, रिलाइजेशन के थ्रू आपके पास में होगा। ओके, तो यहां जो एंट्री करेंगे पास में वो एंट्री जाएगी कैश या बैंक अकाउंट यार रिसीव फॉर्म करेगी टू सेंटी एसेट करके। एसेट्स क्यों नहीं करते हैं, क्यों, असेट्स कहां ट्रांसफर होगी, रिलाइजेशन में, असेट्स की राइट साइड कहां ट्रांसफर हो गए, रिलाइजेशन में, तो हम यहां करेंगे टू रिलाइजेशन अकाउंट, टू रिलाइजेशन अकाउंट, रिलाइज एसेट्स या सेल ऑफ असेट्स। दूसरा फोर्थ नंबर, कई बार ऐसा होता है कि किसी असेट्स को कोई पार्टनर ले ले तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, किसी असेट्स को कोई पार्टनर ले ले आपके पास में, सिंपल सा, ठीक है ना। तो एंट्री हमने क्या करी, पहले कैश अकाउंट या टू रिलाइजेशन आपके पास में। दूसरी एंट्री, यदि आपके पास से कोई पार्टनर है, इफ एनी assets taken over by पार्टनर, यदि किसी असेट्स को कोई पार्टनर ले ले, यदि कोई पार्टनर किसी असेट्स को ले लेता है ऐसी कंडीशन में, कैश लेता है तो एंट्री हो जाएगी कैश टू रिलाइजेशन, लेकिन वो पेमेंट नहीं करता है तो उसके अकाउंट को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कि उससे फर्म को पेमेंट लेना है, सिंपल सा। तो एंट्री हमारे पास में क्यों जाएंगे, कैश के प्लेस पे क्या लिखोगे, पार्टनर का नेम, एंट्री लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यार टू रिलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर के अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि उसने क्या लिया है, असेट्स लिए, तो पीसीएम किस साइड आएगा, टू साइड, उसके अकाउंट में उतना पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो फर्म को लेना है आपके पास में। अब फोर्थ फिफ्थ हमारे पास में है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, बाद में मालूम पड़ा अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यदि हमने कैश में कलेक्शन हो गया तो कैश रिलेशन, कोई पार्टनर ले लेगा तो उसका नेम, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री, यदि उस एसेट्स को कैश लाइज हो जाए तो एंट्री कर देंगे कैश बैंक अकाउंट या टू रिलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, कोई पार्टनर ले, है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई पार्टनर ले ले, सिंपल सा, तो वो क्या करेंगे, पार्टनर अकाउंट दिया हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या
टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री आपके पास हो जाएगी। ये असेट्स के लिए आपके पास में। अब लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। जितनी भी असेट्स होती हैं, ठीक है ना, जितनी भी हमारे पास क्या होती है असेट्स हमारे पास में होती हैं, उन असेट से जितना ही पैसा कलेक्ट होता है, उस जितने पैसा कलेक्ट होता है उसमें से पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है। बाकी बचता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्लस में। आगे क्या है, हमने लायबिलिटीज का ट्रांसफर कर दिया। अब पीबीडी क्या है आपके पास में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको डेटर्स में से क्या कहती है माइनस कर दें, या तो उसको डेटर्स में माइनस कर दें या कहां शो कर दें, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में उसको शो कर दें सिंपल से पास में। तो हम क्या करें सिंपल से आपके पास में, तो पीबीडी को ट्रांसफर करने की एंट्री अपन क्या होती है पास में, तो पीबीडी सेम एज द लायबिलिटीज, ठीक है ना, सेम एज द लायबिलिटीज। लिखो नेक्स्ट एंट्री, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एंट्री क्या होगी, वही सेम, लायबिलिटी बाई साइड जाएगी तो एंट्री हो जाएगी पीपीडी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। अभी तक हमने क्या किया है, असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया है और सेल को असेट्स किया है। यदि सेल को कैश में असेट्स करे तो कैश टू रियलाइजेशन, और कोई पार्टनर ले ले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आपके लायबिलिटीज का पेमेंट करना है हमें। अब कंडीशन क्या है, असेट्स के बारे में जैसे हमारे पास असेट्स से पहले ट्रांसफर किया, अब जरूर नहीं कि सारी असेट्स को हम सेल कर दें। कुछ असेट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, राइट ऑफ हो सकती है। जैसे ऊपर बैलेंस शीट में दे रखा है कि असेट्स दे रखी हैं और नीचे जहां रियलाइज किया है कुछ असेट से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है आपके पास हम उसको सेल करने की एंट्री करें। असेट्स को जिसको सेल करने की एंट्री दे रखी है उसी को रिकॉर्ड करना है आपके पास में। जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मीन्स वो क्या होगी, राइट ऑफ होगी। बट लायबिलिटीज के साथ ऐसा नहीं है, लायबिलिटी जितनी भी हो उनका पेमेंट करना कंपल्सरी होता है, क्वेश्चन में दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, ठीक है ना। जैसे लायबिलिटी बिल पेबल थी आपके पास में, क्रेडिटर्स थे, एम्प्लॉय फंड था आपके पास में, है ना। तो अगर आपको दो लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, एक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन फिर उसको हमने पेमेंट करना है आपके पास में। अब पेमेंट मेड ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट मेड ऑफ लायबिलिटीज का पेमेंट करना है आपके पास में। अब कैसे करें लायबिलिटीज का पेमेंट करना है आपके पास में, तो लायबिलिटीज का पेमेंट सिंपल सा, हमने जो असेट्स का सेल किया था कैश टू, क्या किया था अपने पास में, कैश टू रियलाइजेशन। अब पेमेंट करना है आपके पास में, तो जिस लायबिलिटीज को पेमेंट करना है उसको क्या करना चाहिए, डीआर टू कैश। लेकिन लायबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर हो गए, रियलाइजेशन में। लायबिलिटी के सारे ट्रांसफर किस अकाउंट को राइट्स हो गए, रियलाइजेशन को, तो सारे काम किसके थ्रू होंगे, रियलाइजेशन के थ्रू होंगे पास में। अब लायबिलिटीज का पेमेंट करना है तो एंट्री हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। जितनी भी लायबिलिटीज का पेमेंट किया, जब ट्रांसफर किया था मैंने क्या किया था, लायबिलिटीज अकाउंट रियलाइजेशन। दिस इज पीबीडी का दे रखा हो, पीबीडी का कभी ट्रांसफर नहीं होता, पेमेंट नहीं होता, ये पैसा तो एक डेट चला पास में, तो ये पेमेंट मेड की एंट्री आपके पास में। अब हमारे पास में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है आपके पास में, ये तो कैश पेमेंट कर दिया, जैसे असेट्स को कैशलाइज किया और कई बार किसी पार्टनर ने, ऐसे लायबिलिटीज का हो सकता है कि लायबिलिटीज का पेमेंट क्या करे भाई, या तो फर्म करे या फर्म के बिहाफ पर कौन करे, पार्टनर। यदि फर्म के बिहाफ पर पार्टनर करता है तो ऐसी कंडीशन में आने वाले टाइम में पैसा किससे लेगा, फर्म से लेगा, तो पार्टनर्स के अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में, इफ एनी लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, यदि किसी लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर कर दे, सिंपल सा, अभी पार्टनर कर रहा है, आने वाले टाइम किसे लेगा, फर्म से लेगा, तो उसके अकाउंट को क्या करें, क्रेडिट। तो एंट्री आपके पास वही, यहाँ कैश पेमेंट करें रिलेशन टू कैश,
और पार्टनर पेमेंट करे पार्टनर का नेम। एंट्री रिलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मीन्स हमने पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पेमेंट किसने किया, पार्टनर ने किया। तो PCA किस जगह, बाई साइड में, बाय रिलाइजेशन। इसका मीन्स वो पैसा उसके अकाउंट में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, ये चीज सब ऐसे अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटीज हो, अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटीज का पेमेंट पार्टनर करें तो रिलेशन टू पार्टनर्स के अकाउंट, और फर्म करें तो रिलेशन टू बैंक। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो दो कंडीशन सकती हैं, फर्म करें तो रिलेशन टू बैंक, रिलेशन अकाउंट DR टू बैंक, और पार्टनर करें तो रिलेशन टू पार्टनर्स के अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके पास में, ये चीज आपके पास होगी। अब दूसरी चीज आपके पास में, लोन जो होते हैं, जो पार्टनर का लोन होता है, और पार्टनर का लोन का पेमेंट हम कब करते हैं, सबसे बाद में करते हैं। पहले आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, और बाकी जब सेकंड पार्टनर लोन। तो पार्टनर लोन को कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं करते, सीधा उसका क्या करते हैं, अवेलेबल कैश में से क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, सिंपल सा। तो पार्टनर लोन दे रखा हो तो उसको ट्रांसफर नहीं करते, सिंपल सा। अब पार्टनर के अलावा किसी का लोन दे रखा हो, उसकी मिसेज का लोन दे रखा हो, ब्रदर लोन दे रखा हो, या और कोई भी लोन दे रखा हो, उन सब का रिलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं और पेमेंट भी करते हैं, सिंपल सा। तो जो पार्टनर लोन है उसकी एंट्री आपके पास में क्या होती है, सिंपल सा आपके पास देखो, पार्टनर लोन की एंट्री पास होती है, पार्टनर लोन, इसकी एंट्री आपके पास में होती है, पार्टनर लोन रिलेशन नहीं आता ना, कैपिटल अकाउंट आपके पास में आता है। तो पार्टनर लोन की एंट्री होती है पार्टनर लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट करने की एंट्री होती है। तो ना तो रिलाइजेशन में आता है, ना PCA में आपके पास में आता है, ठीक है ना, और ना आपके पास में कहाँ आता है, ये सिंपल सा, ना तो पार्ट रिलाइजेशन में आता, ना PCA में कहा जाता है, बैंक अकाउंट में जाता, ओनली फॉर। दूसरा, यदि फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है, फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है, और पार्टनर लोन बैलेंस शीट की एसेट साइड है, ये तो किस साइड है, लायबिलिटी साइड है। अब आपको दे रखा है पार्टनर लोन, पार्टनर लोन, और बैलेंस शीट की असेट साइड ये बनना है। तो हमें क्या करना है, असेट साइड का मीन सिंपल सा, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म क्या करेगी, अब उससे लेगी, सिंपल सा। तो उसके अकाउंट में से क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए आपके पास में, उसकी कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एंट्री आपके पास में क्या होगी, सिंपल सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर लोन अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने अमाउंट से, उतनी अमाउंट से जितने का लोन है पास में। ये तो हो गया ये आपके पास में। अब हमारे पास में क्या है, अब जो हमारे पास में लाइफ में प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट होने पर एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो रिलेशन में करते थे अपन, क्या करते थे, रिलेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां करेंगे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो हो जाएगी, ओल्ड रेशियो में। और लॉस हो जाए तो क्या एंट्री करेंगे अपन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, उल्टा जगह पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट।
ठीक है। डेबिट जॉइन कैपिटल किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये आपके पास में एंट्री आती है आपके पास में, ये तो एंट्री आती है पास में। अब हमारे पास में आता है सबसे बड़ी चीज इस लेसन में से क्या है कि इस लेसन में से सबसे ज्यादा एंट्री आती है, अधिकतर मोस्टली आपके पास में 90% केस में इसमें से एंट्री आती है, ये कंडीशन के पास में, ठीक है ना। अब मैं बताऊं रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है, सिंपल सा। आप कैसे सबमिट किया तो ऐसे करो आप, है ना। तो सिंपल सा आपके पास में नेक्स्ट रिलेशन अकाउंट आपके पास में कैसे बनाना है आपके पास में, देखा आपके पास रिलेशन अकाउंट, देखो रियलाइजेशन अकाउंट सेम साइड है, टू साइड्स है। तो सबसे पहले अपन वही कौन कौन सा कॉलम है, ये आपके पास में पर्टिकुलर है, अमाउंट है, पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है आपके पास। अब क्या करते हैं, सबसे पहले असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री है, ठीक है ना। असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री मैंने आपके पास में बताई थी, रिलेशन अकाउंट टू सन्डे असेट्स। असेट्स किस साइड में होती हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट में किस साइड में होता है आपके पास में, राइट हैंड साइड में। यहाँ किस साइड में जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ लिखोगे टू सन्डे असेट्स, उनको ट्रांसफर करने की एंट्री रिवर्स साइड में हो जाती है क्लास में। किस किस को छोड़ करके, एक्सेप्ट किस किस को ट्रांसफर नहीं करते, कैश को, बैंक को, ठीक है, कैश को ट्रांसफर नहीं करते, बैंक को ट्रांसफर करते, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस दे रखा हो असेट साइड में, उसको भी ट्रांसफर नहीं करते, और पीबीडी को भी ट्रांसफर नहीं करते, इन सबको ट्रांसफर नहीं करते। इनके अलावा जो कोई भी असेट्स है उसको ट्रांसफर कर देते हैं पास में। पार्टनर का लोन दे रखा है उसको भी ट्रांसफर नहीं करते, है ना, असेट साइड में, ओपीसी में जाएगा। पार्टनर्स लोन, इसको भी ट्रांसफर नहीं करते। अब लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। ये लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री है। तो लाइबिलिटीज में किस किस को ट्रांसफर नहीं करते, एक्सेप्ट किस किस को, पहली बात आपके पास में हम किस किस को, कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करते, वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। करंट अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते, है ना। प्रॉफिट एंड रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है ना। प्रॉफिट्स को ट्रांसफर नहीं करते पास में, पीसीएम डिस्ट्रीब्यूटर तक पास में। और क्या क्या चीज आपके पास में, पार्टनर का लोन, पार्टनर्स लोन, इसको भी ट्रांसफर नहीं करते, सिंपल सा। पार्टनर का लोन का जाएगा, पार्टनर लोन टू बैंक आपके पास में, ठीक है। और रिजर्व में आपके पास ऐसा है, कंडीशन है आपके पास में, रिजर्व में कंडीशन आपके पास में किसको ट्रांसफर करना है और कैसे करना है आपके पास में, ओके। तो ये आपके पास में। अब क्या करते हैं, असेट्स को तो सेल करते हैं, असेट्स को तो रिलाइज करते हैं, तो एंट्री हमारे पास में क्या हो जाएगी, कैश हमारे पास में आएगा, कैश टू रिलेशन। अब हमने क्या करा, असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर रिलेशन में, सारे राइट्स कहां ट्रांसफर हो गए, रिलेशन अकाउंट में। अब हमें क्या करना है, कैश टू बैंक, कैश टू असेट्स नहीं करनी, कैश टू रिलेशन। क्यों, सारे कहां ट्रांसफर हो गए, रिलेशन में। तो नेक्स्ट एंट्री होती है असेट्स को सेल करने की एंट्री, तो लिखते हैं बाय कैश और बैंक। एंट्री क्या होगी, कैश टू रिलेशन, कैश टू असेट्स होती है, कैश टू रिलेशन क्यों, असेट्स कहां ट्रांसफर हो गए, रिलेशन में। लिख दो सेल ऑफ असेट्स, ये आपके पास होगा। दूसरा कोई पार्टनर ले ले तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। किसको दे दिया अपन ने, असेट्स, पार्टनर्स को दी, तो क्या है, असेट्स टेकन, है ना, असेट्स टेकन किसने लिए, पार्टनर ने। अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो बाय कैश
बैंक, ओके पार्टनर लिख उसका नेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब आ जाए कोई यहां पर, अब हमें लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। अब लायबिलिटीज देखो, असेट्स यहां दे रखी हैं और असेट्स के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी एडजस्टमेंट में कि इस असेट्स को हमने क्या किया, सेल किया। और किसी असेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सेल करने की है आपके पास में, तो हो सकता है वो असेट्स क्या होगी, राइट ऑफ हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई, हो जीरो हो गई है, जबरदस्ती उसको सेल मत कर देना दरअसल। अब लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन में कुछ दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, लेकिन उनका पेमेंट करना क्या है, कंपल्सरी है। लायबिलिटीज राइट ऑफ नहीं होते पास में, ठीक है ना। अब लायबिलिटीज का पेमेंट करना है तो क्या करते हैं भाई, पेमेंट करने पर क्रेडिटर्स टू बैंक, लायबिलिटीज टू बैंक, लिंक साइड राइट्स किसको ट्रांसफर हो गए, रिलाइशन को। अब हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हो जाएगी रिलाइशन टू बैंक, रिलाइशन अकाउंट यहाँ टू बैंक, ठीक है ना, कि पेमेंट हमारे पास से जा रहा है सिंपल सा, तो एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, या क्या करोगे, कैश अकाउंट, क्या करोगे, कैश अकाउंट आपके पास में, रिलेशन टू कैश, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। किसी लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर करते तो क्या करेंगे, पार्टनर का नेम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखना है, जो पेमेंट किए हैं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट कर दी। अब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से बातें मालूम पड़ा, उसका पेमेंट करना है, तो सेम वही टू बैंक कैश, और किसी पार्टनर नहीं है तो उसका नेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसी पार्टनर ने पेमेंट किया है तो यहां लिखोगे आप अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज लिखेंगे इसमें। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, ये हमने क्या किया, रिलेशन टू बैंक, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट किया है। एक चीज और आपके पास में, पीबीडी, पीबीडी का हम क्या करते हैं, पीबीडी को किस साइड में ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटीज होती है किस साइड में, बाई साइड में क्लास में, तो इसको अपन क्या करते हैं, हमें यहां लिखना चाहिए था बाय पीबीडी, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन उसका पेमेंट नहीं करना होता है पास में, तो उसको यहां लिख देते पास में बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, है ना, जो पीबीडी डेटर्स से लेस की थी उसको काउंट इसको बाय पीबीडी, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करना आपके पास, पेमेंट इन्हीं लायबिलिटीज का करना है पास में। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, सीआर साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो क्या होगा, टू प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, ए और बी जितने पार्टनर पास में, ये साइड का वो इसका मतलब बाय लॉस, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सिंपल सा। तो ये आपको सिंपल सा रिलेशन अकाउंट। अब एंट्री बनानी है आपके पास में, एंट्री बनाने में वहां प्रॉब्लम आपके पास आ रही हो तो सिंपल से एंट्री कैसे बन सकते हैं, यहां समझो, पहले असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री, भाई अकाउंट से एंट्री बनाना हमने लेन तो कर चुके हैं और बहुत बार किया है, तो एंट्री रिलेशन अकाउंट या टू असेट्स, रिलेशन अकाउंट या टू असेट्स, पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री, अब हमें बनानी लायबिलिटी ट्रांसफर, सीआर साइड है, एंट्री में क्या रिवर्स होता है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट या टू रिलेशन। तीसरी एंट्री, पीबीडी अकाउंट या टू रिलेशन। नेक्स्ट एंट्री, असेट्स को सेल करने की एंट्री, असेट कैश अकाउंट या टू रिलेशन, पार्टनर ले लिया, पार्टनर्स के अकाउंट या टू रिलेशन। दूसरी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कैश सेल किया तो कैश या बैंक या पार्टनर्स के अकाउंट या रिलेशन। नेक्स्ट एंट्री, लायबिलिटीज का पेमेंट करने का, रिलेशन अकाउंट या टू बैंक, दूसरी रिलेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स के अकाउंट, और रिलेशन अकाउंट या टू बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, रिलेशन अकाउंट या टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, और ये एंट्री आपके पास में ए इज कैपिटल अकाउंट या बी इज कैपिटल अकाउंट या टू रिलेशन आपके पास में। इस तरह से ये आपके पास में रिलेशन अकाउंट आपके पास में। सेकंड बनता है इसमें पार्टनर्स के अकाउंट, और थर्ड बनता है इसमें बैंक अकाउंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास में रिलेशन अकाउंट ही है, और इसमें 90% केस में क्या होता है, जनरल एंट्रीज आपके पास में आती हैं, इसमें क्या आती हैं,
मोस्टली इसमें जनरल एंट्री ज़्यादा आती है इस टॉपिक क्लास में। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इसमें किस पे ध्यान देना है, जनरल एंट्रीज वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना क्लास में। तो टुमारो वी विल टेक द जनरल एंट्रीज, इसकी क्या लेंगे अपन, जनरल एंट्रीज ही लेंगे क्लास में। थैंक यू।